इयान, ओकामा इताची और बुशिड्रिल मेलोंग हेयर से लड़के थक चुके होते हैं। हम देखते हैं कि मेलोंग हेयर के ऑलमोस्ट सारे बाल कट चुके होते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ओकामा इताची कहती है, हम जीत गए, पर हमने तो सिर्फ उसके बालों को काटा है। इयान कहता है, हाँ, उसके बालों की वजह से ही वो इतना खतरनाक था। नारंगी स्क्वाड ऊपर से इयान और उसकी टीम से कहती है, तुम लोग ठीक हो, हमने ऊपर सभी मॉन्स्टर्स को निपटा दिया है। बुशिड्रिल कहता है, हम तीनों ने मुश्किल से ही सरवाइव किया है, क्या इसके जैसे और मॉन्स्टर्स होंगे? इयान कहता है, खैर मुझे यकीन है कि मास्टर ठीक होंगे। सीन चेंज होता है, हमें एटॉमिक समुराय दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स को स्ले कर रहा होता है। एक मॉन्स्टर एटॉमिक समुराय से कहता है, तुम उन्हें एक जगह इकट्ठा करते हो फिर एक स्ट्राइक में ख़त्म कर देते हो, तुम सच में मास्टर हो एटॉमिक समुराय। एटॉमिक समुराय कहता है, क्या कोई मेरी ब्लेड से बच गया? वो मॉन्स्टर कहता है, मैंने अपनी सोल अपनी ब्लेड को दी और बना सॉर्ड डीमन जिसे कहते हैं चॉपर अपर, और अब मैं तुम्हें हराऊंगा। एटॉमिक समुराय उस मॉन्स्टर के भी टुकड़े कर देता है। फिर एटॉमिक समुराय कहता है, कोई मॉन्स्टर बचा है तो अपने हाथ खड़े करो। तभी उसके सामने मशीन गॉड G5 आता है और कहता है, मैं हूँ मशीन गॉड, मैंने एटॉमिक समुराय का सारा बैटल डाटा कलेक्ट किया है, अब मैं तुम्हारे सारे मूव्स कॉपी कर सकता हूँ। एटॉमिक समुराय कहता है, तुम मेरे मूव्स कॉपी करोगे? आजकल के टॉयज़ बहुत वेल मेड हैं, मुझे एक ऑर्डर करना होगा अपने शिष्य को ट्रेन करने के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने को रेडी होते हैं। दोनों एक दूसरे पे सेम हमला करते हैं, एटॉमिक स्लैश 2 ब्लेड स्टाइल। एटॉमिक समुराय को कुछ नहीं होता, पर G5 के टुकड़े हो जाते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। एटॉमिक समुराय कहता है, उसका कोर बहुत हार्ड था, मैं उसे कट नहीं कर पाया। G5 का कोर वहाँ से जाने लगता है। एटॉमिक समुराय उस पर हमला करता है पर मिस हो जाता है। एटॉमिक समुराय कहता है, वो भाग गया, वेल सरफेस टीम उसे हैंडल कर लेगी, उन लोगों पे भी स्किल्स हैं और वो लोग टीम वर्क में बेटर हैं। वहीं इयान, उसकी टीम और नारंगी स्क्वाड आगे बढ़ रहे होते हैं रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए। तोंगारा इयान से कहता है, तुम सच में एक क्लास ए हो, मुझे तुम्हारी स्किल्स पसंद आई। इयान कहता है, ये सब मेरे मास्टर की टीचिंग्स का नतीजा है। तोंगारा कहता है, हमारी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लिए काम करना चाहते हो? मैं तुम्हें अच्छी जॉब्स दिला सकता हूँ जिसमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, और मैं एक प्रोस्थेटिक मेकर को जानता हूँ, वो तुम्हारे लिए एक प्रोस्थेटिक हाथ बना सकता है। इयान कहता है, शुक्रिया, पर हीरो होना हमारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, ट्रांसफरिंग कोई ऑप्शन नहीं। तोंगारा कहता है, हम तुम्हारी स्किल्स यूज़ कर सकते थे। सोशी कहता है, जैसे सरप्राइज अटैक्स के लिए। बुशिड्रिल कहता है, क्यों ना तुम स्वॉर्ड्समैन या हीरोज़ बन जाओ। तोंगारा कहता है, नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना बहुत सरदर्द है। इयान अपने मन में कहता है, इनका टीम वर्क कमाल का है, हम हीरोज़ को इनसे कुछ सीखना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि तारो चिल्लाते हुए भाग रहा होता है और उसके पीछे मॉन्स्टर ब्लैक एस होता है, थ्रेट लेवल ड्रैगन। ब्लैक एस कहता है, ओ लड़के रुक जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस मारूंगा बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलेगा। तभी ज़मीन में बीच में एक स्लाइस हो जाता है, एटॉमिक समुराय ने किया होता है, और वो कहता है, ओए तुम में कुछ तो बात है। ब्लैक एस अपनी स्पीड के चलते बच जाता है। सरफेस में मौजूद हीरोज़ उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं गेस्पेयर और ग्रीन मिलके सारे एग्जिट जहां से मॉन्स्टर बाहर आ सकते थे उन्हें ब्लॉक कर रहे होते हैं, बस एक मैनहोल छोड़ के जिससे अटैक टीम बाहर आएगी। तभी कुछ बिल्डिंग्स उस मैनहोल पे गिर जाती हैं। मिजुकी कहती है, उस मॉन्स्टर ने वो मैनहोल ब्लॉक कर दिया। मॉन्स्टर बिल्डिंग ब्लास्टर थ्रेट लेवल डीमन कहता है, बेवकूफ़ों, नीचे मौजूद हर हीरो मरेगा, कोई भी ओरोची के टेंटिकल से नहीं बच सकता। वहीं नीचे चाइल्ड एम्पर को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। साइतामा कहता है, मुझे बाहर से बहुत तेज़ आवाज़ आई, क्या ये सेफ है? चाइल्ड एम्पर कहता है, सरफेस टीम शायद मॉन्स्टर से लड़ रही होगी। चाइल्ड एम्पर बहुत कोशिश करता है पर मैनहोल ओपन नहीं होता। वगान्मा बोलता है, क्यों ना हम सब मिल के धक्का दें। वहीं ऊपर वो मॉन्स्टर हंस रहा होता है कि तुम लोग सोच रहे थे कि हमें फंसा लिया, पर अब तुम्हारे साथ ही फंस गए हैं। सेकिंगर ग्रीन से पूछता है, क्या तुम एक और रास्ता बना सकते हो? ग्रीन कहता है, इसमें आधा घंटा लगेगा। सेकिंगर कहता है, ठीक है, मैं चाइल्ड एम्पर को इन्फॉर्म करता हूँ। वहीं नीचे वो सारे मिलके धक्का देने लगते हैं। बाहर मैनहोल पे गिरी बिल्डिंग्स हवा में जा दूर गिरती हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। चाइल्ड एम्पर, साइतामा, डॉगमैन और वगान्मा बाहर आते हैं। सब लोग चाइल्ड एम्पर से कहते हैं,
तुमने वगानमा को रेस्क्यू कर ही लिया। मिजुकी चाइल्ड नंबर से कहती है, तुमने वो कैसे किया? चाइल्ड नंबर कहता है, क्या वो मैनुअल? वेल वो थोड़ा रस्टी था तो उसको हल्के से धक्के की ज़रूरत थी। मिजुकी और बाकी हीरोज़ बात करने लगते हैं, क्या हल्का सा धक्का? क्या उसने किसी तरह का इन्वेंशन यूज़ किया था? क्या तो बच्चा है। क्लासेस हमेशा इम्प्रेसिव होते हैं। इन सबको लग रहा है कि बिल्डिंग को हवा में चाइल्ड एम्पर ने उड़ाया है, पर हम सब जानते हैं कि ये साइतामा ने किया है। सब लोग खुश होते हैं कि मिशन सक्सेस रहा। फिर चाइल्ड एम्पर अपने बैग से एक बॉल निकालता है जिसमें से गेल विंड और हेलफायर फ्लेम निकलते हैं। सेकिंगर कहता है, ओह बाउंटी हंटर्स। फिर सेकिंगर साइतामा को देख के पूछता है, ये कौन है? चाइल्ड एम्पर कहता है, ये भी हीरो है, मैंने इसे नीचे रेस्क्यू किया है। सेकिंगर साइतामा से कहता है, क्या मॉन्स्टर्स ने तुम्हें हॉस्टेज ले लिया था? साइतामा कहता है, नहीं, नीचे बहुत शोर था तो मैं कंप्लेन करने गया था। सेकिंगर साइतामा पे गुस्से से चिल्लाता है, क्या होता अगर मुझे तुम्हारे लिए भी रेस्क्यू टीम भेजनी पड़ती? तुम एक हीरो हो, ये समझो, मेरी नज़रों के आगे से चले जाओ। साइतामा कहता है, ठीक है, बाद में मिलते हैं। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है और ज़मीन तोड़ वापस अंडरग्राउंड चला जाता है और कहता है, क्या सर दर्द है, मुझे ये सब जल्दी ख़त्म करना है। वहीं चाइल्ड एम्परर अटैक टीम के हीरोज़ को कांटेक्ट करके बता रहा होता है, मैं चाइल्ड एम्परर हूँ, मैं सरफेस टीम ज्वाइन कर चुका हूँ, रेस्क्यू सक्सेस रहा, आई रिपीट रेस्क्यू सक्सेस रहा। ट्रांसमीटर के ज़रिए ज़ॉम्बी मैन बोलता है, मैं ज़ॉम्बी मैन बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे चाइल्ड एम्परर। तभी ट्रांसमीटर के ज़रिए एटॉमिक समुराई बोलता है, मैं एटॉमिक समुराई, मैं लोअर फ्लोर पे बिजी हूँ, पर वहाँ मुझे एक बच्चा दिखा है। सारे हीरोज़ घबरा जाते हैं। वगानमा डर जाता है और अपने मन में सोचता है, ये पक्का तारे होगा, वो अभी भी जिंदा है। एटॉमिक समुराई आगे बोलता है, मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था जिससे मैं अभी लड़ रहा हूँ। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। चाइल्ड एम्परर कहता है, मॉन्स्टर का बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ बहुत सारे सेल्स होंगे, मुझे वापस जाना होगा। वगानमा कहता है, नहीं, तुमने अपना अल्टीमेट वेपन यूज़ कर लिया है, ये काम अडल्ट्स पे छोड़ दो। चाइल्ड एम्परर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ही सिर्फ दुश्मनों का टैक एनालाइज करके ये बता सकता हूँ कि उन्हें कैसे हराएं, और इसके अलावा मेरे पास सीक्रेट वेपन है। निडल स्टार कहता है, वेल हम तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। मिजुकी कहती है, हाँ हम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। चाइल्ड एम्परर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं और तुम लोगों को सरफेस गार्ड करना है, हम सब के अपने अपने रोल्स हैं। वगानमा चाइल्ड एम्परर को बताता है कि तारो कैसा दिखता है और कहता है, वो मेरे ही सेल में था पर एक मॉन्स्टर उसे ले गया। मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस जाओ, मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे माफ़ कर दो। चाइल्ड एम्परर वगानमा के पास जाता है और कहता है, बताने के लिए शुक्रिया। चाइल्ड एम्परर मैनहोल के ज़रिए वापस अंदर चला जाता है। सीन चेंज होता है। ब्लैक एस एटॉमिक समुराई से कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम कुछ कमाल के लगते तो नहीं, पर मैं बोर हो गया था, तो इसे मज़ेदार बनाना। एटॉमिक समुराई कहता है, हाँ अगर तुम में दम हुआ तो। ब्लैक एस कहता है, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, तुम्हें मुझे ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। ब्लैक एस अपनी बॉडी को एक जाइंट हाथ में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एटॉमिक समुराई कहता है, नहीं ये एक आसान जीत होगी, और इतना कह के वो सुपर एस का हाथ काट देता है। एटॉमिक समुराई कहता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने तुम जैसे कईयों को मारा है जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं या खुद को बड़ा कर सकते हैं, तो तुम कुछ खास नहीं। तभी जो हाथ एटॉमिक समुराई ने काटा होता है वो ब्लैक एस बन जाता है। एटॉमिक समुराई कहता है, तुम डिवाइड हो सकते हो, कितना एनोइंग और ट्रबल कॉसिंग है। ब्लैक एस कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत सकते हो? मैं काउंटलेस हूँ, मेरे साथ जो भी करो मैं बस बढ़ता रहूँगा। एटॉमिक समुराई उसका सर काट के कहता है, तुम हो जो बेवकूफ़ है, मुझे बस तुम्हें काउंटलेस टाइम्स काटना होगा। ब्लैक एस कहता है, ठीक है करके दिखाओ। एटॉमिक समुराई ब्लैक एस के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर उससे और भी ज़्यादा ब्लैक एस बन जाते हैं। एटॉमिक समुराई उनके टुकड़े करता रहता है और बहुत सारे ब्लैक एस बनते रहते हैं। ये करते करते एटॉमिक समुराई अब उनसे घिर चुका था। ब्लैक एस कहता है, तुम्हारे अंत में तुम्हारा स्वागत है। ब्लैक एस एटॉमिक समुराई पे हमला करता है। एटॉमिक समुराई अपने मन में कहता है, मॉन्स्टर डिवाइड हो गए, फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने इसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया, ये बहुत ज़्यादा है, मैं इनसे। वो सब मिलके एटॉमिक समुराई को मारते रहते हैं। एटॉमिक समुराई बहुत ज़ख्मी होता है। ब्लैक एस कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं,
हम तुम्हारे लिए सबसे बुरे टाइप वाले अपोनेंट हैं। गेरो गेरो ने पहले ही समझ लिया था। एटॉमिक समुराई कहता है, मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगा। एटॉमिक समुराई ने अपने आसपास की सीलिंग काट दी थी जो ब्लैक एस पे आ गिरती है। वहीं ये सब आवाज़ ज़ॉम्बी मैन को आती है और वो कहता है, ये शेकिंग कैसी, पता नहीं कैसी बैटल चल रही होगी। तभी ज़ॉम्बी मैन के पीछे कोई आता है और कहता है, ओह तुम चिंतित हो कि तुम्हारे साथी कैसे मर रहे होंगे। जैसे ही ज़ॉम्बी मैन पीछे मुड़ता है वो एक एनर्जी बॉल ज़ॉम्बी मैन पे मारने लगता है। ज़ॉम्बी मैन अपने मन में कहता है, ये आया कहाँ से। एक धमाका होता है। वो मॉन्स्टर होता है थ्रेड टेबल ड्रैगन द होमलेस एम्परर। वो कहता है, वैसे क्या एक हीरो ऐसे मरते हैं, क्या शर्म की बात है। मैंने हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट देखी थी, क्लासेस हीरोज़ को मैं ही हरा सकता हूँ। तभी ज़ॉम्बी मैन एक कुल्हाड़ी से होमलेस एम्परर पे हमला करता है। होमलेस एम्परर ज़ॉम्बी मैन का मुंह ब्लास्ट कर देता है। ज़ॉम्बी मैन उस पर गन शूट करता है पर होमलेस एम्परर बच जाता है और उसके हमले से ज़ॉम्बी मैन दीवार से जा टकराता है। ज़ॉम्बी मैन का फटा हुआ मुंह हील हो रहा होता है। होमलेस एम्परर कहता है, ये काफ़ी दर्दनाक होगा। ज़ॉम्बी मैन अपने मन में कहता है, इसने बुलेट इतने क्लोज रेंज से ब्लॉक कर लिया। फिर ज़ॉम्बी मैन अपने सीने में हाथ डाल के कहने लगता है, मैं इसे बचा रहा था। खैर, इतना कह के ज़ॉम्बी मैन अपने सीने से एक गन निकालता है और होमलेस एम्परर पे शूट करता है। होमलेस एम्परर भी ज़ॉम्बी मैन पे अपने एनर्जी बॉल से हमला करता है और कहता है, तुम सच में टॉप हीरो हो, तुम्हें मौत भी नहीं रोक सकती। ज़ॉम्बी मैन कहता है, तुम्हारे अटैक्स मैजिक की तरह हैं, ये फेयर नहीं। ज़ॉम्बी मैन अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। होमलेस एम्परर बोलता है, मैं सरप्राइज हूँ कि ज़ॉम्बी मैन नाम तुम्हें एक्चुअली सूट करता है। क्या तुम इस लाइट पावर का सीक्रेट जानना चाहते हो? ठीक है, मैं बताता हूँ कि ये पावर्स मैंने कैसे एक्वायर की। 1 मंथ पहले मैं पार्क में रहता था। मैंने अपनी जॉब और घर दोनों खो दिए थे। एक दिन मेरे बॉस ने एक वेलकम पार्टी में मुझे नंगा नाचने को कहा। फिर अगले दिन हैरासमेंट का इल्ज़ाम लगा के मुझे निकाल दिया। पर जब मैं आसमान में देखता, मेरे बॉस के लिए मेरी नफ़रत कोई मायने नहीं रखती थी। ज़मीन किसी भी बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ा है और आसमान किसी भी आर्टिफिशियल लाइट से ज़्यादा चमकीला। इंसान अपने सराउंडिंग के प्लेनेट के सामने कुछ नहीं। मेरा घर ये अर्थ था, किसी भी मैंशन से ज़्यादा अच्छा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंसान वो बेवकूफ़ है जो खुद को ज़िंदगी के इस बड़े वेब से नहीं निकाल पाता ताकि वो सेल्फिश की तरह अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बढ़ता रहे। ये दुनिया बहुत बेकार है। उन बेवकूफ़ों ने मुझे एक घटिया इंसान की तरह ट्रीट किया। ये बर्दाश्त से बाहर था। इन होमोसेपियंस ने दुनिया को बदसूरत बना दिया और इससे निकलने का एक ही रास्ता था, धरती माँ में मिल जाना। तो मेरे पास मौत चुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी कुछ हुआ। भगवान मेरी आंखों के सामने आए। गॉड ने मुझसे कहा, तुम सही हो, इंसान बेवकूफ़ है, पर तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें पावर दूंगा और तुम्हें पता है कि तुम्हें उस ताकत के साथ क्या करना है। इसी तरह अब मेरे पास गॉड द्वारा मिली डिवाइन पावर है। गॉड ने मुझे चुना क्योंकि मेरे पास सल्यूशन है। बेवकूफ़ इंसान इस धरती पे आई बीमारी हैं, तो मैं सिविलाइजेशन और उनके एग्जिस्टेंस को मिटा दूंगा। ज़ॉम्बी मैन कहता है, तुमने ये क्यों मान लिया कि वो चीज़ गॉड थी? क्या उसके पास किसी तरह का आईडी कार्ड था? होमलेस एम्परर कहता है, तुम्हें ये यकीन करने की ज़रूरत नहीं कि वो गॉड थे। अब बहुत बातें हो गई। अपने एरोगेंस के लिए प्रायश्चित करो और वापस मिट्टी में मिल जाओ। वहीं साइतामा अंडरग्राउंड होता है और कहता है, क्या ग्राउंड सही है यहाँ? आई होप मैं सही जगह पे हूँ।